साथियों नमस्कार। नरेंद्र ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही सारे दल एकदम से एक्टिव मोड में आ चुके हैं और धड़ाधड़ अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लगे हैं। हम आज बिहार के मतदाताओं से कुछ बातें शेयर करूंगा इस चुनाव के संदर्भ में ही कि आखिर चुनाव में किस तरह से एक अच्छी सरकार बनाने में हम लोग की भूमिका कारगर हो सकती है। दोस्तों, आमतौर पर लोकतंत्र का हवाला देते हुए लोग जनता को मालिक बताते हैं और लोकतंत्र में जनता का सबसे अहम रोल होता है। जनता ही सरकारें बनाती है, वोट करती है, उससे सरकार बनती है और अच्छी या बुरी जो भी सरकार बनती है उसकी जिम्मेदार जनता ही होती है। लेकिन हम सब जनता चुनाव के दरमियान वोट के मुद्दे पर कोई खास गंभीर नहीं होते हैं और कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि ज़्यादातर मतदाता नेताओं द्वारा फैलाए गए फर्जी मुद्दे में फंसकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और एक अच्छी सरकार का चयन नहीं हो पाता है। उसके कुछ बिंदुओं पर मैं आपसे विचार विमर्श करूंगा। अगर आप भी जहां हैं वहीं से अगर ऐसा सोचते हैं कि प्रदेश में अच्छी सरकार हो और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी है, क्योंकि मैं भी एक मतदाता हूँ, एक आम नागरिक हूँ, तो ज़रूर इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हमको वोट किसे देना चाहिए। बिहार में बदलाव की लहर की बड़ी हवा सभी पार्टियां बता रही है कि चल रही है, लेकिन क्या सिर्फ समस्या का समाधान सत्ता परिवर्तन से हो जाता है? क्योंकि आज राजनीति में जितने भी दल हैं, कमों बेश सबों की मानसिकता एक जैसी ही है। जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं जिसको हकीकत में देखें तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों को बरगलाकर उनका वोट हासिल करने की जुगत में सभी दल समान रूप से लगे हुए हैं। इसमें हम मतदाताओं की जिम्मेदारी अहम हो जाती है कि हम आखिर कैसे पहचानें कि कौन सा दल या कौन सी पार्टी बेहतर सरकार दे सकती है। इसके लिए दोस्तों सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है। कुछ के जारी भी हो चुके हैं। तो उन उम्मीदवारों की सूची पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है सोशल मीडिया के ज़माने में, हर उम्मीदवार का बैकग्राउंड और फ्रंट ग्राउंड देखा जा सकता है। जिन पार्टियों ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, आखिर उसमें
कैसे उम्मीदवारों को जगह मिली, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो इस चुनाव के पहले क्या करते रहे हैं। अगर इन सब बातों पर नज़र डाली जाए तो हमें ये डिसीजन लेने में कुछ ज़रूर सहूलियत होगी कि हमारा वोट किसे जाना चाहिए, अगर हम बिहार के स्थिति को बदलने और इसको बेहतर बनाने की दिशा में सोचते हैं तो। दोस्तों, कई पार्टियां उम्मीदवारों के चयन में सिर्फ जीत के फार्मूले के साथ आगे बढ़ती हैं, वैसे कैंडिडेट उतारती हैं। उनका कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, वो क्रिमिनल हो या माने कहने का मतलब है कि चारित्रिक उनके गुणों का कोई अवलोकन नहीं किया जाता, उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। तो वैसे पार्टियों के नेता जो अपने प्रत्याशियों के चयन में ईमानदार और कर्मठ लोगों को प्रत्याशी तक नहीं बना सकते, वे प्रदेश को कैसी व्यवस्था देंगे, इसका आकलन हमको करना चाहिए। दोस्तों, जब क्रिमिनल्स और असामाजिक तत्व हमारे जनप्रतिनिधि होंगे तो कभी भी हमारे प्रदेश का भला नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाने वाले दलों के नेता चाहे जितनी भी दावा कर लें कि हम प्रदेश को सुधारेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी की भविष्य की कैसी कार्य योजना है और किस आधार पर वो सरकार चलाने के पक्ष में है। अच्छे प्रत्याशी क्रिमिनल नहीं हों, जिनका सामाजिक सरोकार का, समाज में एक अच्छी प्रक्रिया के तहत काम करने का जिनका रिकॉर्ड है, निश्चित रूप से वैसे प्रत्याशी से ही कुछ प्रदेश का भला हो सकता है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 5 साल के बाद चुनाव का मौसम आता है और जिसमें हमारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, और हम इस मौके पर ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाते हैं। नेताओं के बनाए हुए फर्जी मुद्दों और आश्वासनों के अधीनस्थ जो वोट कर देते हैं और बाद में 5 साल पछताने के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता है। दोस्तों, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, क्योंकि हम ही चाहे अच्छी चाहे बुरी सरकार चुनते हैं। वोट से ही सरकार चुने जाते हैं लोग। इसलिए अच्छे प्रत्याशियों, जिनका बैकग्राउंड सही हो, जो समाज सेवा में जिनका समय लगा रहता हो, वैसे प्रत्याशी को किस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे रही है, इससे उनकी कार्य योजना का पता हम लगा सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। जो क्रिमिनल माफिया को अपना प्रत्याशी बना रहे हैं, उन नेताओं से क्या उम्मीद की जाएगी। हाँ, सिर्फ प्रत्याशियों की लिस्ट पर नज़र डाली जाए तो आपको ज़रूर कुछ जानकारी मिलेगी कि वोट पाने की हकदार कौन सी पार्टी है। सिर्फ बदलाव के मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार चली गई, वो सरकार चली आई, लेकिन दोनों का अगर माइंडसेट अलग नहीं है, दोनों सिर्फ सत्ता में जाने की ही प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रहे हैं,
समाज और प्रदेश के प्रति वो कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए और ऐसे लोग को वोट देकर पछताने के अलावा कोई चीज़ हाथ नहीं आएगा। दोस्तों, एक बार फिर आप सबों से मैं निवेदन करूंगा कि इस चुनाव के मौसम में आम आदमी, आम जनता, जो मैं भी हूँ, एक इस मौके का सही फ़ायदा उठाए और सोच समझकर अच्छे प्रत्याशियों को वोट दिया जाए, जिससे कुछ आमूल-चूल परिवर्तन बिहार की हो सके और प्रदेश आगे बढ़े, माफियाओं और चोरों के सरकार से प्रदेश को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर बात से सहमत हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।